सुबह का वक्त था। शहर की मेयर अंजलि राठौड़ रोज की तरह बिना सिक्योरिटी साधारण सलवार सूट पहनकर बस स्टैंड के पास लगे चाय नाश्ते के ठेले पर पहुंची। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये महिला शहर की सबसे बड़ी अधिकारी है। ठेले पर एक बूढ़ा चाय वाला रामू काका बैठा था, जिसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अंजलि ने मुस्कुराकर चाय मांगी ही थी कि तभी काका का 10 साल का पोता रोता हुआ आया। दादाजी, स्कूल में टीचर ने कहा है कि फीस नहीं भरी तो क्लास में नहीं बैठने देंगे। रामू काका ने दुखी होकर कहा, बेटा आज दुकान पर बहुत कमाई है, शाम तक पैसों का इंतजाम कर दूंगा। बच्चा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यह देखकर अंजलि के दिल को जोर का धक्का लगा। तभी वहां 2 होमगार्ड बाइक रोककर उतरे। एक ने जोर से कहा, ओए रामू, 2 प्लेट पोहा और 2 चाय, जल्दी। और हाँ, पैसे वैसे की उम्मीद मत रखना। रामू काका ने चुपचाप सब परोस दिया। अंजलि ने हैरानी से पूछा, आप पैसे क्यों नहीं लेते उनसे? काका ने धीमे स्वर में कहा, मैडम रोज आते हैं, अगर बोल दूं तो धमकाते हैं कि स्टॉल उठवा देंगे। मैं गरीब आदमी हूं। एक दिन दुकान बंद हुई तो घर में चूल्हा नहीं जले। अंजलि की आंखें गुस्से से भर उठी। उन्होंने कहा, काका अब एक दिन आप नहीं, मैं दुकान संभालूंगी। आप अपने पोते को स्कूल ले जाइए। अगले दिन अंजलि ने एक साधारण बुजुर्ग महिला का भेष पहनकर ठेले पर बैठ गई। कुछ देर में वही होमगार्ड एक ने बेहूदे अंदाज में कहा, नई चाय वाली, चल 2 चाय दे। जैसे ही वो जाने लगे, अंजलि बोली, पैसे दीजिए। होमगार्ड झल्लाकर बोला, हमसे पैसे लेगी? तेरा स्टॉल अभी उठवा देते हैं। जब वो हाथ उठाने ही वाला था, तभी पीछे से सायरन बजा। मेयर की गाड़ी आकर रुकी। अंजलि ने भेष उतारा और बोली, अब बताओ किसका स्टॉल उठवा रहे थे? दोनों होमगार्ड सन्न रह गए। पैरों में गिरकर बोले, मैडम गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, भरोसा तोड़ने वाले यूनिफॉर्म में रहने लायक नहीं है। आज से दोनों सस्पेंड। रामू काका का पोता दौड़कर आया और बोला, दादाजी टीचर ने मुझे आज क्लास में बैठने दिया। अंजलि ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कोई तुम्हारे दादाजी को नहीं डराए। यह शहर डर पर नहीं, इंसाफ पर चलेगा।